सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बेटा क्या क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की जनरल क्लासे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, मिक्सिंग किस टाइप से होती है बेटा, एडिटिव मिक्सिंग और सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। ठीक हो गया बेटा। और दो अप्रोच पढ़ी थी हमने, एलसीएओ और क्या बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और क्या पढ़ी थी, यूनाइटेड एटम मेथड। तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था जो एलसीओ मेथड होता है वो मोस्ट कॉमन है और मोस्ट इजी है। तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम पढ़ते हैं, एमओ डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा था अगर 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी स्पीशीज में, किसी मॉलिक्यूल में, तो क्या होता है बेटा, जो सिग्मा 2pz होता है वो बाद में आएगा। ठीक हो गया। अगर 14 मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सिग्मा 2pz पहले आएगा। ठीक हो गया। इसी के बेसिस पर हम वन बाय वन करते हैं बेटा। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक टर्म और बता देता हूं, और बॉन्ड ऑर्डर, जो कि मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूं, बट इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की टर्म्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्ड का ऑर्डर बीओ से रिप्रेजेंट करते हैं तो हाफ बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया। माइनस एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब कैसे करेंगे बेटा, अब देखो, यानी बीएमओ यानी जितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे बीएमओ में, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, माइनस कर देंगे एबीएमओ मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब देखो बेटा ध्यान से समझो, इफ दी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू बेटा 0 आ जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स, क्या हो जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स 0, अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर हो जाए तब क्या होगा बेटा, इट इज अनस्टेबल। ओके बेटा, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल, हेंस इट इज नॉट एग्जिस्ट। अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा एंड इट डजंट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई बेटा, इट डजंट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा, समझ में आई बात या नहीं? ओके। अब देखो बात करते हैं वन बाय वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो पहले बात करता हूं बेटा H2 द एमओ यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द एमओ ऑफ H2। अब देखो बेटा H2, सबसे पहले बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ जी। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो H2 में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे जी। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे मेरे टोटल, तो यहां पर क्या लिखता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमओ। समझ में आ रही है बेटा बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमओ। तो देखो क्या होगा, सिग्मा 1s याद है वो बेटा, वो एनर्जी का ऑर्डर आपको याद रखने पड़ेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक हो गया। तो सिग्मा 1s 2 हो गया, इसमें 0 हो गया बेटा। ओके। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम बनाने के लिए ऐसे करेंगे। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेल, एक ही सब शेल बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया बेटा 1s। समझ में आई बेटा बात? नीचे अब देखो मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस करा था, जब एडिशन होगा तो एनर्जी कम होगी और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बेटा क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बेटा, सिग्मा 1s यानी ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया। और ये सिग्मा स्टार 1s, ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है तो बेटा अब इलेक्ट्रॉन्स भरो। आपको पता है किसके अनुसार भरे जाएंगे बेटा, तीनों फॉर्मूले लगेंगे, ऑफ बाहु, पॉलिंग्स और कौन सा बेटा, और कौन सा लगेगा, ऑफ बाहु, पॉलिंग्स और हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल। तो वो क्या कहता है बेटा, पहले एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, जब एक ऑर्बिटल्स फिल हो जाएगा तब अगला भरेंगे। तो भाई एक इसमें भरा, एक इसमें भरा। ठीक हो गया। बात क्लियर है बेटा? तो ये ऐसे कर दो, ये ऐसे मिला दो, तो ये क्या बन गया बेटा, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो देखो अब फॉर्मूला लगाओ बेटा, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स बताओ बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, यानी जो सिग्मा होगा, इसका मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी, यानी स्टार वाले, स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा और सिंपल वाले बीएमओ है। ठीक हो गया बेटा। तो बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बताओ जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एबीएमओ में बताओ, एबीएमओ समझ में आ रही बेटा, ये एबीएमओ है तो 0। तो लगाओ जी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ बीएमओ माइनस एबीएमओ। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? सही है। हाफ बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस 0, तो कितना आ गया बेटा, एक बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इसका मतलब H
और H के बीच में ये बना होगा। समझ में आया या नहीं बात? इज इट क्लियर और नॉट? पहला एग्जांपल समझ में आया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है बेटा? हीलियम। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ठीक हो गया। अब देखो बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ। हीलियम में 2 होते हैं तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ जी, क्या होगा एनर्जी का ऑर्डर? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक हो गया। ये क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए, यानी 4 है ना, तो 2 इसमें भरे जाएंगे। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? अब सिंपल यही करो। ओके बेटा, ये 1s ये 1s, हीलियम हीलियम। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? 1s, ये क्या हो गया? 1s। ठीक है, ये क्या हो गया? सिग्मा 1s हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, भर दो जी। तो 2 यहां भरे। अब देखो पहला एक, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भर दो। ठीक है बेटा, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ भाई। बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एबीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बेटा बात? हाफ बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एबीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 - 2 0। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए तो समझ गए। ये देखो क्या होगा बेटा? इट डजंट एग्जिस्ट। इसलिए बेटा हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है, तो He2 डजंट एग्जिस्ट, नहीं करता। ठीक हो गया। इसको इससे मिलाएंगे बेटा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। समझ में आ गई या नहीं बेटा बात? ओके, बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो ये हीलियम का हो गया। हीलियम के बाद क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब लिथियम का डायग्राम डिनोट करेंगे, तो इसको रब कर दो बेटा। डीएमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बढ़े बेटा आगे। चलो जी, तो देखो बेटा नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है बेटा, ओके। तो लिथियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिनोट करने जा रहा हूं। तो Li2 हो गया। क्या हो गया? Li2। तो भरो जी, पहले बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ में आएगी बेटा बात? एनर्जी का ऑर्डर बताओ। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भरो। 2 4 2 6। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात? और कैसे तरीके से लिख सकता हूं बेटा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को के फॉर काला कौवा नहीं बेटा, के क्या हो गया? के शेल। अब हमें पता है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और ये तो इसका एंटी बॉन्डिंग है, तो इसको के से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। सिग्मा 2s2 स्टार 2s 0। समझ में आ गई बेटा बात? अब बनाओ जी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या हो गया? 1s हो गया, ये क्या हो गया? 2s हो गया। ठीक है, 1s 1s 2s 2s। ठीक है बेटा, लिथियम यहां लिखा, लिथियम यहां लिखा। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम बनेंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल लिथियम का है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल लिथियम का है। ठीक हो गया। तो देखो एमओ कितने बनेंगे? ये देखो, 2 इन्वॉल्व हुए तो 2 ही एमओ बनेंगे, 2 इन्वॉल्व हुए तो 2 ही एमओ बनेंगे। ठीक हो गया बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो देखो अब भरो जी, ये क्या हो गया? सिग्मा 1s हो गया, ये क्या हो गया? सिग्मा स्टार 1s हो गया, ये क्या हो गया? सिग्मा 2s हो गया बेटा, ये क्या हो गया? सिग्मा स्टार 2s हो गया। ये क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें स्टार आ जाए वो एबीएम हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ठीक है बात? इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब देखो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 यहां भरे, 1 यहां भरूंगा, 2 यहां भरे, 1 यहां भरूंगा। अब भरो जी, 2 क्लियर है भाई? 4 है, 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिया। अब ये 2 है तो ये यहां भरेंगे। समझ में आ गई बेटा बात या नहीं? यहां पर क्या निकालूंगा बेटा? बीओ। बीओ क्या होता है? हाफ बीएमओ माइनस एबीएमओ। ठीक है, सही है बेटा बात? अब देखो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स बताओ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4। समझ में आ गई बेटा या नहीं? एबीएमओ मतलब, बीएमओ का मतलब जो सिंपल होंगे, और ए जहां आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले काउंट करने हैं आपको। ठीक है, बात क्लियर है? तो एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स बताओ जी। एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं। ठीक है, रख दो फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ
4 माइनस 2, तो 2/2, तो कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। इसका मतलब Li सिंगल बॉन्ड Li। सही है या नहीं, बात क्लियर है या नहीं, ठीक हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, Li में 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बढ़े हम आगे। नेक्स्ट क्या है, लिथियम बेरिलियम आ जाएगा Be2। Be2 में कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल। तो बताओ एनर्जी का ऑर्डर सिग्मा 1s। अब तो के लिख सकता हूं बेटा, समझ में आ गई बात। के सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए भाई, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, 2 6 और 2 8। सही है बात। अब बनाओ एमओ, इसका एमओ डायग्राम। तो देखो बेटा, सिग्मा 1s ये, सिग्मा 2s ये, ठीक है, ये इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको, ठीक हो गया। ये क्या है, बेरिलियम हो गया, बेरिलियम हो गया। ओके बेटा, बात क्लियर है। कितने इलेक्ट्रॉन से, 8, 2 और 2 4 हो गए, ठीक हो गया। ये क्या हो गया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सही है बात। ये तो भर दो भाई, 2 इधर भरे, 2 इधर भरे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इधर भरे, 2 इधर भरे, 2 इधर भरे। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो जी। हाफ BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 और 2 4, समझ में आ गई बेटा। माइनस ABMO 2 और 2 4, समझ में आ गई बेटा। 4 माइनस 4 0, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब B2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा जी। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन का आंसर या नहीं आया। ठीक है, बढ़े आगे, रब करो बेटा इसको, ठीक है। अब देखो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और एक बात और देख लो बेटा, अब देखो इसमें एक बात और ध्यान रखो। अब अगर यहां पर हमारा अगर कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट से ये भी लिखते जाऊंगा। और अगर कहीं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ध्यान रखना बेटा, नेक्स्ट से बताऊंगा मैं आपको। ओके, बढ़े आगे, इसको हम रब करते हैं बेटा, ठीक है जी। तो देखो किसके हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन और कार्बन का कर लेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा बात। तो देखो जी, किसका करते हैं, B2 का करेंगे, फिर C2 का करेंगे। तो देखो बेटा, B2 का करते हैं। तो B2 बोरोन कितना होता है, 5, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, तो कितने हो गए बेटा, Te, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में आ गई बेटा बात या नहीं। तो देखो एनर्जी का ऑर्डर बताओ जी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है बेटा बात। उसके बाद क्या है बेटा, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो सिग्मा 2pz बाद में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब पाई 2px, पाई 2py। समझ में आ गई बेटा बात। इसको मैंने इसी के नीचे क्यों लिखा, क्योंकि सिमिलर एनर्जी है बेटा। क्या है, सिमिलर एनर्जी। भरो जी इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 2 8 9 10। समझ में आ गई बात, क्योंकि सिमिलर एनर्जी है भाई। कौन सा रूल लगाओगे, हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। पहले एक एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब पूरे फिल, जब हाफ हाफ ऑर्बिटल्स में हाफ फिल्ड हो जाता है तब अगला इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग से आता है, यही कहता है हुंस रूल। अरे भूले तो नहीं बेटा, ठीक है। और देखो कैसे लिख सकता हूं, के लिख सकता हूं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहा हूं, एनर्जी का ऑर्डर सिग्मा 1s। या देखो, अब देखो बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था एस ऑर्बिटल्स क्या होता है बेटा, जिराड होता है, सेंट्रियोसिमेट्रिक होती है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, सिग्मा जिराड स्टार। फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार अनजिराड। बेटा ये अल्टरनेट चलेंगे, जिराड है तो अनजिराड आएगा, अनजिराड है तो जिराड आएगा। तो ये क्या होगा बेटा, पाई। ओके बेटा, समझ में आई बात या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई, पाई क्या हो जाएगा जी, बोलो जी बेटा बोलो, क्या हो जाएगा, सिग्मा जिराड अनजिराड, फिर जिराड, फिर अनजिराड, फिर ये क्या हो जाएगा, पाई 2px। या लिख सकते हो, छोड़ो इसको, रहने दो बेटा, ठीक है। ये सिंपल लिख दो, पाई 2ps2 सिग्मा 2ps2 पाई 2px1 पाई 2py। सही है बेटा, बात क्लियर है। बढ़े आगे। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम देखो बेटा, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको यहां लिख देते हैं, थोड़ा इधर को कर देते हैं। तो देखो
क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये 1s का हो गया, ठीक है, ये 2s का हो गया हमारा, ठीक है, ये 2p भाई सेम है, बताया सेम एंड सिमिलर एनर्जी है, ठीक हो गया, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ओके, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है, समझ में आई बेटा बात। बोरोन ये हो गया, बोरोन ये हो गया जी, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, पहले भरो, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 और ये 5, ठीक है, तो 2 4 और ये 5, ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, 1s 2s 2px 2py, ठीक है, ये क्या हो गया, 1s 2s 2px 2py, ठीक है बात। अब देखो इसमें देखो बेटा कैसे मैं बता रहा था, देखो यहां पर क्या लिखूंगा, सिग्मा 1s लिखूंगा तो इसको सिग्मा जिराड लिख सकता हूं, ठीक है, इसको सिग्मा स्टार अनजिराड लिख सकता हूं, फिर क्या लिख सकता हूं, सिग्मा जिराड लिख सकता हूं, फिर सिग्मा अनजिराड लिख सकता हूं, ठीक हो गया। तो ये पाई वाले क्या हो जाएंगे, सिग्मा जिरा, ये क्या हो जाएंगे, पाई जिराड हो जाएंगे, समझ में आ रही है बेटा या नहीं बात, सिग्मा जिराड सिग्मा अनजिराड, फिर जिराड फिर सिग्मा अनजिराड, ठीक है, फिर क्या हो जाएंगे, पाई जिराड फिर पाई जिराड हो जाएंगे, ठीक है बेटा, समझ में आई बात या नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स भरो, 2 देखो 2 हो गया, बात क्लियर है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये, पहले इनको भर लेते हैं, ठीक है, ये इधर, तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार अनजिराड पाई स्टार अनजिराड, ठीक है, तो देखो भरो जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर भर दिए, इधर भर दिए, इधर भर दिए। अब देखो बेटा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, ठीक है, समझ में आई या नहीं बेटा बात। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, पहले बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स बताओ, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 भाई, सिग्मा वाले 2 2 4 और 2 6, कितने हो गए, 6 हो गए। एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स बताओ जी, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 हो गए, समझ में आई या नहीं बात। एबीएमओ में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बॉन्ड ऑर्डर बताओ जी, हाफ एबीएमओ माइनस बीएमओ, तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बेटा क्वेश्चन पुट होता है कि बॉन्ड कौन सा बनेगा, क्योंकि हमें पता है पहला सिग्मा बॉन्ड बनता है, बट देखो बेटा ये जो लोन पेयर है ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, ये सिंगली पेयर्ड है, मतलब क्या है बेटा, ये डबल पेयर्ड तो है ही नहीं। पहली बात तो देखो, अगर मैंने आपको अभी बताया था, अगर ये ऐसे हो जाए, मतलब क्या हो जाए, अनपेयर्ड हो जाए, तो ये क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ध्यान रखना बेटा जी, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा ना हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, अनऑक्युपाइड होंगे, मतलब अनपेयर्ड होंगे, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक हो गया। तो B2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक। अब ध्यान से देखो भाई, ये तो सेम है भाई, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर से पता लगा। बट क्वेश्चन ये पुट होता है, ये कौन सा ऑर्डर, ये कौन सा बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड होगा जी, कौन सा बॉन्ड होगा, ध्यान रखना बेटा, पाई बॉन्ड होगा। इज इट क्लियर और नॉट, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है बेटा, पाई, पाई क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, बात समझ में आई बेटा। और क्या होगा, B2 मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, समझ में आ गया बेटा बात या नहीं, ठीक है। B2 मॉलिक्यूल सभी को समझ में आया, बढ़े आगे, ओके, तो इसको रब करते हैं बेटा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम C2 मॉलिक्यूल के। तो देखो C2 मॉलिक्यूल्स में अब करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो C2 मॉलिक्यूल्स ध्यान से समझना आपको, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा, मैं C2 कर दूंगा जी, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 4 6 8 9 10, ठीक है, फिर 11 इसमें भरा जाएगा, फिर 12, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ठीक है, क्या हो गया बेटा, एनर्जी का ऑर्डर हो गया। तो अब देखो यहाँ पर बना देता हूं बड़ा सा, ताकि सभी को समझ आ जाए। तो ये 1s हो गया, 1s हो गया, ये इधर, ठीक है, ये 2s हो गया, ये इधर, फिर क्या हो गया, 2px हो गया ना, ये 2py हो गया, ठीक है जी। देखो जी, इसको ऐसे मिला दो, पहले इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो 12 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो सिग्मा 2pz बाद में ही जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है।
तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो देखो सी सी, ठीक है बेटा। अब देखो सिग्मा 1s सिग्मा 2s, ठीक है। ये क्या हो गया 2px 2py, समझ में आ गई बेटा बात। सिग्मा 1s सिग्मा 2s हो गया 2px 2py, ठीक है बेटा। अब देखो जी इलेक्ट्रॉन्स बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 जो 4 5 6, ठीक है। 2 4 5 6, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें देखो बेटा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p पाई 2px पाई 2py, ठीक है बात। ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। इतनी बात क्लियर है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स भरो जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने ये, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने ये, ठीक है। अब देखो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो पहला इसमें भाई हुंस रूल लगाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स भराएगा, फिर नेक्स्ट इसी में ही आएगा, समझ गए, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है, ठीक है बेटा, बात क्लियर है। अब देखो क्या निकाल, अब देखो बेटा इसका जो ये कौन सा हुआ बेटा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्योंकि स्टार नहीं आ रहा है। तो ये क्या है पेयर्ड अप है या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा जहां पेयर्ड अप हो जाए यानी डायामैग्नेटिक होगा बेटा, डायामैग्नेटिक हुआ क्या बेटा जी C2 मॉलिक्यूल, सही है बेटा बात। अब देखो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन बताओ, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स बताओ 2 4 2 6 2 8, सही है बात। अब एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स बताओ जी, एबीएमओ 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताओ जी, हाफ बीएमओ माइनस एबीएमओ 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका मतलब सी, ये डबल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये पुट होता है बेटा ये कौन सा बॉन्ड होगा, हमें पता है पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, बट C2 मॉलिक्यूल एक ऐसा है, देखो जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो किस ऑर्बिटल्स में है, पाई में, तो पाई का मतलब क्या हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसका मतलब ये हुआ जो C2 मॉलिक्यूल में पहला बॉन्ड भी पाई है, दूसरा बॉन्ड भी पाई है, समझ में आया या नहीं बेटा जी बात, इज इट क्लियर और नॉट। तो जो C2 मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, और दोनों ही कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, पाई बॉन्ड होते हैं, ना कि सिग्मा बॉन्ड। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो इसी के साथ ये आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना बेटा, ओके, थैंक यू।